दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नाम नबील है। जिस अपडेट का आपको था इंतजार वो आ चुकी है iOS 26.0.1। iOS 26.0 ये एक अपडेट जो है बहुत ही तकलीफ दे अपडेट रही है। मेरा भी 16 Pro Max जो है यहाँ पे इस पे मैंने अपडेट किया है इसको, ताकि मैं टेस्ट करके आपको बताऊं। और इसके ऊपर iOS 26 के साथ जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। मेरे पास देखिए नए फोन्स भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिन फोन्स पे आप लोग सबसे ज्यादा इस अपडेट्स को चलाओगे उन पे भी इनको कवर किया जाए। जैसे लास्ट ईयर के मॉडल्स, एटलीस्ट मैं उतना तो कर ही सकता हूँ। यहाँ पे 17 Pro Max रखा हुआ है, यहाँ पे जो है मेरा 17 Pro रखा हुआ है। इन मॉडल्स के ऊपर भी मैं टेस्ट करके आपको बता सकता था, लेकिन इनमें उतनी तकलीफें नहीं है। इनमें भी कुछ तकलीफ है जिनको फिक्स करने के लिए अपडेट पुश किया गया है, उतनी नहीं है जितनी पुराने मॉडल्स में है। खास करके आईफोन 16 सीरीज में बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन हो रहा है। तो क्या ये अपडेट उसको फिक्स कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सब हम चेक करेंगे। यहाँ पे एयर पे भी मैंने जो है ये अपडेट कर लिया है 26.0.1 का, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इस अपडेट में क्या नया है, क्या खास है, क्या चेंज है, और क्या 26 का जो प्रॉब्लम है वो 26.0.1 फिक्स कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो अपडेट का साइज निकल के आया दोस्तों वो है 872.4 MB का मेरे आईफोन 16 Pro Max के ऊपर, जो कि 26.0 पे चल रहा था स्टेबल वर्जन पे। और वहीं पे मेरे आईफोन एयर के ऊपर ये 840 MB का आया है। तो थोड़ा बहुत 19-20 का आपको अपडेट की साइज में फर्क देखने मिलेगा अगर आप 26.0 से इस अपडेट पे आ रहे हो। तो अगर आप और पुराने किसी अपडेट से आ रहे हो, 18 से आ रहे हो, तो फिर आपको बड़े अपडेट देखने मिलेंगे, लेकिन उसमें ज्यादा आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। मैं अपडेट का साइज आपको बताता हूं आपके नॉलेज के लिए, डरने के लिए नहीं। इस अपडेट को करने से पहले और बाद का आप थोड़ा सा डेटा स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। तो अपडेट करने से पहले 26.0 था iOS वर्जन मेरे आईफोन 16 Pro Max पे, और अवेलेबल फ्री स्पेस थी इसके अंदर 614.67 GB की। अपडेट से पहले का बिल्ड नंबर था 23A341 और अपडेट के पहले का मॉडेम फर्मवेयर था 2.04.06। अपडेट के बाद यहाँ पे iOS वर्जन हो गया 26.0.1। अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़कर हो गई है 618.35। तो वो चीज कंटिन्यू हो रही है जो हमने बेटास में देखी थी। यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ रही है, 4 GB से बढ़ी है, जो कि अच्छी बात है। अपडेट के बाद नया बिल्ड नंबर आपको देखने मिलेगा 23A355, और इस अपडेट करने के बाद भी आपको मॉडेम फर्मवेयर में चेंज नहीं देखने मिलेगा, 2.04.06 ही आपको देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क रिलेटेड जो डायरेक्टली मोबाइल डेटा वगैरह है उससे रिलेटेड चेंज नहीं आया है, लेकिन कुछ और चीजें चेंज है वो मैं आपको बताता हूँ। अपडेट में क्या नया है वो बताने के पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि एयरपॉड्स प्रो 2 के ऊपर जो है बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है BBD सेल का। तो यहाँ पे आप टैप करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। लोएस्ट प्राइस एवर पे है, अगर आपको लेना है तो ये राइट टाइम है। दूसरी चीज, अगर आपके पास एप्पल का 20 वॉट का अडेप्टर नहीं है और आपको इसकी जरूरत थी, तो ये भी अभी सही टाइम में लेने का, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि एप्पल ने इसकी MRP बढ़ा दी है 1900 से बढ़कर ये अब 2150 रुपीज का हो चुका है। लेकिन अभी ये सेल में जो है काफी कम में मिल रहा है। तो ओरिजिनल अडेप्टर का मैंने यहाँ पे लिंक टैग कर दिया है, आप इस पर टैप करके परचेस कर लीजिए अगर आपको जरूरत है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस अपडेट में क्या आपको नया देखने मिलेगा। तो इस अपडेट में आपको नया कुछ नहीं देखने मिलेगा। ये अपडेट एक बग फिक्स वाला अपडेट है। नया आपको जो चेंजेस आने वाले 26.1 में उसका बेटा वाले जो अपडेट के वीडियो से आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस है। अगर आप ऑलरेडी 26 पे आ चुके हो, फंस चुके हो, तो ये अपडेट आपको बचा सकती है। एक अर्जेंट और इंपॉर्टेंट अपडेट है, लेकिन करना है नहीं करना है वो तो मैं आपको 3-4 दिन के बाद इस अपडेट के रिव्यू में बताऊंगा। लेकिन इसमें चेंजेस क्या आए हैं, बग फिक्सेस क्या हुए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला बग फिक्स जो है वो आया है वाईफाई से रिलेटेड और ब्लूटूथ से रिलेटेड। आईफोन 17 सीरीज के जो मॉडल्स है 17 Pro, 17 Pro Max, 17 और 17 Air, इनसे रिलेटेड ये बग फिक्स है, जहां पे इनमें से कुछ मॉडल्स के अंदर या कुछ फोन्स के अंदर लोगों ने यहाँ पे कंप्लेंट ये बताई है कि वाईफाई ब्लूटूथ जो है ओकेजनली डिस्कनेक्ट हो जा रहा है इन फोन्स के ऊपर। तो ये प्रॉब्लम जो है फिक्स होगा। मैंने 16 Pro Max में देखा, ये प्रॉब्लम मेरे 16 Pro Max में नहीं है, लेकिन 17 सीरीज में ये प्रॉब्लम है, जिसको एप्पल ने इस अपडेट को पुश करके फिक्स किया है। अगली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ आईफोन 17 सीरीज से रिलेटेड नहीं, इनफैक्ट ये 17 सीरीज से रिलेटेड है ही नहीं, ये पुराने सभी आईफोन से रिलेटेड है। वो ये है कि यहाँ पे कुछ आईफोन्स के अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा था। लोगों ने कंप्लेन मुझसे भी की कमेंट्स में कि हम लोगों को अपडेट करने के बाद मोबाइल डेटा जो है और मोबाइल नेटवर्क जो है उस पे हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे iOS 26 अपडेट करने के बाद। बहुत लोगों को लगा कहीं हमारा जो है नेटवर्क आईसी तो नहीं उड़ गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस अपडेट को करने के बाद आपका ये प्रॉब्लम जो है मोबाइल नेटवर्क को कनेक्ट नहीं कर पाने का, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत लोगों ने बोला मोबाइल डेटा ही भाई काम नहीं कर रहा। तो अभी जो है आप इस अपडेट को करने के बाद देखेंगे तो ये काम करना शुरू हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू एप्पल। हमने टेस्ट नहीं किया क्योंकि अपडेट अभी आई है। अगला जो इसमें चेंज आया है या बग फिक्स आया है वो आईफोन 17 सीरीज, 17 Pro Max, 17, 17 Air और 17 Pro से रिलेटेड आया है। 17 Air नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली उसको आईफोन एयर है उसका नाम, लेकिन 17 Air ही हम बोलेंगे, 17 सीरीज आई हुई है। एनीवेज, इसमें क्या हो रहा था, फोटोज लेने पे इनमें कुछ मॉडल्स में अनएक्सपेक्टेड आर्टिफैक्ट्स जो है वो लोगों को नजर आ रहे थे। मतलब फोटो में कोई ऐसी चीज नजर आ रही थी जो कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम भी एप्पल ने यहाँ पे सॉल्व किया है। और एप्पल ये बोल रहा है कि अंडर सर्टेन लाइटिंग कंडीशंस
परफॉर्मेंस, यानी कि लाइट कुछ अजीब सी होगी जिसकी वजह से कोई लेंस फ्लेयर आता होगा, क्या आता होगा, वो चीज भी हम चेक करेंगे आगे जाके। ऐप आइकन्स जो है ब्लैंक हो रहे थे कुछ आईफोन्स के अंदर कस्टम टिंट अप्लाई करने के बाद, तो क्या अभी ऐसा हो रहा है वो चेक करते हैं। एडिट में जाते हैं, कस्टमाइज में जाते हैं, टिंट पे जाते हैं और एक कस्टम टिंट लगा के देखते हैं क्या यहाँ पे ऐप आइकन में कोई ब्लैंक आइकन नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये लोड होता है और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मैंने कुछ फोन्स को जो है अभी तक अपडेट नहीं किया, जैसे मेरा ये 17 प्रो है, तो इस पे चेक कर लेते हैं टिंट लगा के क्या आइकन्स ब्लैंक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हम जाते हैं एडिट के अंदर, फिर कस्टमाइज में जाते हैं, कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं टिंटेड में और टिंटेड में एक टिंट कोई भी लगा देते हैं। अभी देखते हैं क्या ब्लैंक हो रहा है कोई आइकन। तो यहाँ पे कोई आइकन मुझे ब्लैंक तो नजर नहीं आ रहा, सब आइकन जो है प्रॉपर है। तो कुछ मॉडल्स में डेफिनेटली ये चीज हो रही होगी, इसलिए एप्पल ने फिक्स पुश किया है। और इसी के साथ वॉइस ओवर जो है कुछ आईफोन यूजर्स के लिए डिसेबल हो गया था 26.0 में, तो वो भी यहाँ पे एप्पल ने फिक्स किया है। ये जो वेबसाइट है इसमें एप्पल के सिक्योरिटी अपडेट जो है और रैपिड सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेज पब्लिश किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 26.0.1 और इसके अंदर अगर हम नीचे जाते हैं तो iPadOS भी आया हुआ है और यहाँ पे बताया है कि iPhone 11 लेटर के लिए अवेलेबल है और iPads के लिए भी, मतलब वो टाइम के जो है iPad Pro 11 इंच वगैरह से लेकर अब तक के। और यहाँ पे प्रोसेसिंग और इसका जो इम्पैक्ट है ये फॉन्ट पार्सर का जो इसके अंदर था, जो कि एप्पल ने यहाँ पे फिक्स किया, वो ये है कि प्रोसेसिंग है मलिशियसली क्राफ्टेड फॉन्ट में लीड टू अनएक्सपेक्टेड ऐप टर्मिनेशन और करप्ट प्रोसेस मेमोरी। तो एक फॉन्ट है जो कि मलिशियसली क्राफ्टेड है, उससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती थी, उसको यहाँ पे फिक्स किया है। और ये जो है एक पर्टिकुलर फिक्स यहाँ पे एप्पल ने मेंशन किया कि बताया कि ये चीज है, लेकिन और भी सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं जो यहाँ पे एप्पल मेंशन नहीं करता, क्योंकि फिर सबको पता ही चल जाएगा तो कोई और उसको हैक करके और ट्रबल क्रिएट कर सकता है। तो ये भी एक यहाँ पे सिक्योरिटी फिक्स एप्पल ने जो पब्लिकली बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। बैटरी जो है एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है iOS 26.0 का कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एक्सट्रीम लेवल का बैटरी ड्रेन जो है मैं फेस कर रहा हूँ मेरे iPhone 16 Pro Max पे। देखिए मैं तो अभी शिफ्ट हो जाऊंगा 17 Pro Max पे, हर कोई तो नहीं होगा ना, तो इसलिए मैंने 16 Pro Max में अभी तक मेरा डेटा रखा है, मेरा सिम रखा है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, साथ साथ आपके लिए दूसरे वीडियोस भी बना रहा हूँ ताकि आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूं एटलीस्ट तब तक जब तक कि ये कोई प्रॉब्लमैटिक अपडेट से बाहर ना निकल जाए या फिर एक स्टेबल अपडेट पे ना आ जाए जहां पे आपको बैटरी का इशू ना आए, क्योंकि बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोन की। तो यहाँ पे बैटरी के साथ क्या खेल हुआ है इस अपडेट में वो भी हम चेक करेंगे। अभी 3-4 दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा, मुझे रिव्यू बनाऊंगा, उसके बाद ही आप अपडेट को इंस्टॉल करना, वरना आप 26.0 के जैसा आपका हाल हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। बैटरी में चलते, बैटरी यहाँ पे बैटरी हेल्थ देख लेते हैं तो 94 थी, अभी भी 94 है और ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है क्योंकि इतना ज्यादा मेरा फोन हीट हो रहा है 16 Pro Max की लिमिट पार हो गई हर चीज की, मतलब फटाफट बैटरी ड्रेन होती है, 20-20%, 30-30% जो है 2 घंटे में उतर जाती है बैटरी और इतना गर्म हो जाता है कि मुझे जो है इसको लॉक करके रखना पड़ता है iOS 26.0 पे। बहुत ही प्रॉब्लमैटिक अपडेट है। आई जस्ट विश कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और बैटरी साइकिल काउंट देखो आप, अच्छा खासा है, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी तक बैटरी हेल्थ गिरी नहीं। मुझे लगता है कुछ दिनों में और गिरेगी क्योंकि इतना ज्यादा फोन ओवरहीट हुआ है iOS 26.0 पे, लेकिन आई जस्ट होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि 26.0.1 पे स्टेबल अपडेट पे ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा, लेकिन हम चेक करेंगे। स्टोरेज एंड नेटवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज के बारे में, तो आईफोन स्टोरेज में चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ गई है, सिस्टम डेटा देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज्ड है, ऑटोमेटिकली ये चीज जो है अच्छे से हो रही है मेरे आईफोन पे। बाकी सब मैंने जो है प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करके रखा है, तो उसकी वजह से ये भी सब सही रहता है। मैं भी वीडियो बनाऊंगा ऑप्टिमाइजिंग के लिए, टिप्स के लिए, बैटरी की टिप्स के लिए iOS 26 के, लेकिन अभी iOS 26.0 इतना प्रॉब्लमैटिक था कि वो बनाना सेंस नहीं बनता था कि उसके बाद ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता था बैटरी का। तो बैटरी ड्रेन जब मेरे फोन में हो रहा था, आप समझ जाओगे आपके भी पुराने आईफोन में होगा ही होगा कि मैं इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज करता हूं, फिर भी हो रहा है। लेकिन अभी हम बनाएंगे ये सारे वीडियोस, उसको आप अच्छे से फॉलो करना आगे जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सबसे पहले बैटरी ड्रेन का, तो स्टोरेज के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क के मामले में यहाँ पे मुझे पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम नहीं था। 17 यूजर्स को, जैसे मैंने आपको बताया, वाईफाई ब्लूटूथ का इशू था, तो वो एप्पल ने यहाँ पे फिक्स किया है, तो होपफुली ये आगे प्रॉब्लम नहीं होगा और वो भी मैं चेक करूंगा। लेकिन नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं था पिछले अपडेट में, तो इसमें भी अपडेट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस वही मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो रहा था, वाईफाई ब्लूटूथ नहीं लग रहा था, वो प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हुआ है। मोडेम फर्मवेयर नया नहीं है, तो नेटवर्क कॉल क्वालिटी वगैरह सिमिलर ही रहेगी पिछले अपडेट जैसी। परफॉर्मेंस ओवरऑल देखिए अभी तो फिलहाल अच्छा लग रहा है। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ अपडेट आके, तो मैं क्या ही बताऊं आपको इसके बारे में कि परफॉर्मेंस कैसा है, ऐप क्रैशिंग हो रही है कि नहीं हो रही। पिछले अपडेट में काफी दिक्कत आ रही थी, लैग हो रहा था फोन, लेकिन अभी क्या हो रहा है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं बेंचमार्क्स और फिर मैं आपको मेरे 17 प्रो में भी कुछ चीजें बताऊंगा। बेंचमार्क्स पिछले अपडेट का था 33, 82, 8662 और ये सिंगल और मल्टी कोर का स्कोर है सीपीयू का, और अभी है 35, 28, 8803। तो यहाँ पे स्कोर बढ़ गया है, तो ये अच्छी बात है। यही चीज हम एयर में भी देख लेते हैं हमारे, फिर उसके बाद जीपीयू का स्कोर देखते हैं। तो ये आईफोन एयर पे भी मैंने जो है ये अपडेट इंस्टॉल कर लिया है और इस पे भी चेक करेंगे। तो गीकबेंच में आ गए हम, इसमें भी, और सीपीयू का स्कोर, पिछला स्कोर था 37249358 और अभी है 37189516। तो यहाँ पे भी स्कोर बढ़ा है। और जीपीयू का अगर स्कोर देखेंगे, क्योंकि नए फोन का भी बता देता हूं मैं, 38,080 था, 38,279 है, तो यहाँ पे स्कोर बढ़ गया। इसमें जीपीयू का देख लेते पुराने आईफोन के अंदर, जो कि 16 प्रो मैक्स, अभी बहुत लोगों ने सेल में लिया होगा, तो उनको भी बताना मेरा काम बनता है। जीपीयू की हिस्ट्री चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे 32,374 था, अब है 32,376, तो सेम ही है। जीपीयू का सीपीयू का स्कोर अच्छा ही है, यहाँ पे परफॉर्मेंस में कम नहीं किया, लेकिन कैसे बैटरी ड्रेन को मैनेज करता है एप्पल, मुझे वो देखना है इस अपडेट में। परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ये 17 प्रो जो है मैंने अपडेट नहीं किया है, अभी मैं करूंगा इसको अपडेट। इसके अंदर जो है हैंग होने का काफी
काफी प्रॉब्लम आ रहा है। फाइंड माई जो ऐप है इसमें देखिए आप, मैंने अभी ये ऐप ओपन किया, आपके सामने वापस से ओपन करता, देखिए ये पूरा हैंग हो गया। तो ये हैंगिंग का प्रॉब्लम जो है मैंने एयर में अपडेट करने के बाद चेक किया तो उसमें नहीं आ रहा। तो ये सब प्रॉब्लम जो है फोन हैंग होने के, ये आपको होपफुली 26.0.1 में नहीं देखने मिलेंगे। अब ये देखिए एयर में मैंने डाला है यही चीज, फाइंड माई ओपन किया, देखिए सब चीज स्मूथली चल रही है और वही 17 प्रो में नहीं चल रही है। तो आप लोग जो 17 सीरीज में वो अभी जाके अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो प्रॉब्लम्स है वो इसमें तो एड्रेस किया एप्पल ने। बाकी लोगों को मैं मतलब रिव्यू करके बताऊंगा, आप भी रुकेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही तो अभी आप अपडेट कर सकते हैं। यही दिखानी दोस्तों iOS 26.0.1 की, इसमें क्या फिक्सेस आए हैं, क्या प्रॉब्लम जो है एप्पल ने फिक्स किया है। मैंने आपको बोला ही था कि 26.0.1 अपडेट आएगा, तो यही वो अपडेट है। आपको अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं तो बोलूंगा रुक जाओ, अब इतना रुक ही गए हो तो 3-4 दिन और रुक जाओ, हमारी वीडियो देखो उसके बाद अपडेट करो, क्योंकि जिन लोगों ने अपडेट की रिव्यू वीडियो का वेट नहीं किया 26.0 में वो लोग पछताए। मैं आपको बोलूंगा कि आप रुको, थोड़ा सा मेहनत मैं करता हूं, थोड़ा सा सब्र आप करो और वीडियो देखकर फिर आप अपडेट कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। यही दिखानी दोस्तों इस अपडेट की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।